भूतों का खजाना। किसी गांव में दो मित्र रहते थे। अटूट दोस्ती थी। एक का नाम छोटे और दूसरे का नाम मोटे था। दोनों का इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा कोई न था। दोनों में भाइयों सा स्नेह था। दोनों मिलजुल कर अपने कार्य को संपन्न करने थे। लेकिन उनमें सबसे बड़ी कमी थी कि वे झूठा न बर्दाश्त करते थे और न सच को छिपाने की। इस कमी के कारण गांव के लोगों ने बेहद परेशान और क्रोधित थे। दोनों अकल के कच्चे थे थोड़े से। कौन सी बात कहाँ छिपानी चाहिए, कहाँ कहनी चाहिए, इस बात का उन्हें कभी गौर नहीं किया था। इस प्रकार उनके दिन सुख चैन से बीत रहे थे। एक दिन जब मोटे ने दाल खरीदने की लाला की दुकान पर पहुंचा। अरे यह क्या देख रहा हूँ, लाला का नौकर मिलावट आटे के टुकड़े का बुरादा मिला रहा है। वो ये दृश्य देखते ही पचास लाला की दुकान में पहुंचा। उसने गोदाम में ठीक पीछे थी। लाला जी राम राम। ओ मोटे भैया आओ। भाई है भाई, जल्दी से क्या सामान चाहिए उसकी सूची मुझे दो, मैं पूरा सामान निकाल देता हूँ। यह मुसीबत जितनी जल्दी दूर हो जाए उतना अच्छा है। अबे मिलावटी कहाँ मर गया, आया हजूर। अधिक देर नहीं लाला जी, बस एक पाव दाल और 2 सेर आटा चाहिए। हे भाई सुना तूने मिलावटी सुना तूने मिलावटी, चल जल्दी से मोटे भैया को आटा और दाल दे, तोल दे। जी लाला जी। और जब मिलावटी ने उस आटे की बोरी में से आटा तोलना चाहा, जिसमें आटा पहले ही मिलावट करते देख चुका था। ठहर लाला जी, मुझे तो बोरी में आटा नहीं चाहिए, मुझे इस बोरी का आटा नहीं चाहिए। ए भाई क्यों नहीं चाहिए, इस बोरी के आटे में जहर मिला क्या? जहर तो नहीं, लकड़ी का बुरादा जरूर मिला है। मैंने अपनी आंखों से तुम्हारे नौकर को मिलावटी को आटे में बुरादा मिलाता देखा है। अरे चुप हो जा भाई। अरे कमबख्त, क्यों मेरी दुकान की लुटिया डुबाने पर तुला है? अबे ओ मिलावटी, असली आटा दे दे वरना यह खड़ा खड़ा मेरा दिवाला निकाल देगा। जी जी जी। और यह आपका सामान मोटे भैया। बहुत अच्छा लाला जी। आटे दाल की कीमत तभी। लाला जी 10 सेर आटा देना, अभी लो। ठहरो भाई, इस बोरी का आटा मत लेना, इसमें लाला के नौकर ने लकड़ी का बुरादा मिलाते देखा है। क्या हम तभी कल मेरे पेट में बाउंडर सा उठा हुआ है। अगले पल, क्यों रे लाला, कितनी मिलावट की है तूने आटे में? भाई मैं कुछ नहीं, तुम्हारे सिर की कसम। ऐसा क्या? तो फिर ये आटा दूस घूसा का और झूठ बोलने का कड़वा फल। आह, और यह मेरी तरफ से झूठ की कसम खाने की शुद्ध देसी की पटकनी। आए मर गया। बू भाई बुरा हो, कमबख्त मोटे। आए मेरा जबड़ा सूझकर आलू बुखारा हो गया है। इस समय मुझे लाला जी की शक्ल दिखाई नहीं पड़ रही, मानो चिड़ियाघर में कोई जानवर भाग गया हो। उधर जिस गांव में समय मोटे और बेचैनी मोटे की प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी अरे भगवान जल्दी कर, सारा सामान बांध कर ले, आज संध्या गिरते ही यह किराए का मकान खाली करना है। उस कम वक्त महाजन की चुन्नीलाल का बहुत कर्जा चढ़ गया है। हम कल सुबह ही आ धमकी दी गया है। कल मकान मालिक का किराया वसूल करने आ धमकेगा और लाला तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर उसने 3 महीने के
3 महीने के भाषण मेरा मतलब राशन के पैसे दिया तो। इन सब का एक ही हल है, गाँव से 9-11 होना। वैसे उन सब से मैंने कल सारा हिसाब किताब साफ करने का झूठा वादा कर दिया है। झूठा वादा, झूठ के नाम पर छोटे के कान खड़े हुए हूँ। तेज तराक झूठ बोलने गांव वाले बहुत लोग मुझे मूर्ख बनाने के चक्कर में हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। झूठे का मुंह काला होकर रहेगा। और महाजन मकान मालिक और लाला को खबर देने से पहले इस पाजी का मकड़ मार पड़ोसी के घर का दरवाजा पर साइकिल चढ़ा देता हूँ ताकि भाग न सके। और साइकिल चढ़ाने के पश्चात ही वह सिद्ध महाजन चुन्नीलाल के पास पहुंचा। जल्दी चलिए चुन्नीलाल, मेरे पड़ोसी आपका कर्जदार तेतरा इस गांव से दुड़की होने के फिराक में है, ताकि आपका कर्ज चुकाने से बच जाए। क्या उस बताऊं की कितनी हिम्मत? मैं उस लफंगी को जीवित नहीं छोड़ूंगा, उसका भर्ता बना दूंगा और ब्याज काट के। अरे धीरू वीरू बिखा, जल्दी आओ, ब्याज काट के। क्या बात है सेठ जी? इसी वक्त मेरे साथ कमक तेतरा को तेजी निकालनी है। मेरा रुपया मारकर गांव से फरार हो रहा है, देखता हूँ कैसे ब्याज काट के। यह बात है तो चलिए जरा हम भी उसे देखें कितनी तेजी है उसमें। आओ। और जल्दी ही उसकी जान, यह तो उनकी जान ही ले लेगा। फौरन उसके तेतरा को उसकी खबर करनी चाहिए। आखिर पड़ोसी होने के नाते मेरा भी कर्तव्य बनता है। और जल्दी ही उसके पहुंचने से पहले धीरू भागता हुआ भिक्खू महाजन और तेतरा के घर पहुंचा। दरवाज़ा खोलो, आई इस समय कौन आ मरा? महाजन मकान मालिक लाला में से तो कोई नहीं है। और तेतरा ने दरवाज़ा खोला तो सामने महाजन को देखते हुए तेतरा ने जैसे दरवाज़ा खोला और उसके सामने महाजन को देखते हुए उछल कर कई कदम पीछे हट गया। महाजन, मैं इसी से तैयारी करके ठीक ही कहता था। मैं हूँ पूरी तैयारी करके छोटे ठीक ही कहता था, ब्याज काट के। छोटे, अच्छा हुआ मैं सही वक्त पर तुम्हारी पोल खुल गई। अब देखता हूँ तुम मेरा पैसा कैसे हजम करते हो, गांव छोड़कर कैसे भागते हो ब्याज काट के। धीरू बीरू भैया उठा लो सारा सामान को और मेरे घर पहुंचा दो, साथ ही एक छोटा सबक भी सिखा दो। महाजन चुन्नीलाल से रायफेरी करने का परिणाम निकल सके तो ब्याज काट के। अच्छा सेठ जी। और बदमाश यमदूत की तरह तेतरा की ओर बढ़े। उन तीनों के भयानक रूप देखकर और बढ़ते देखकर तेजा भय से चीख उठा, बचाओ! अब तुम्हें हमारे हाथों से बचाने के लिए आने से रहा है, पिटने के लिए तैयार हो जाओ। निकाल दो पाजी की सारी तेजी। अगले ही पल कैर बन के टूट पड़े। ओहो! और सारा सामान उठाने के पश्चात लोग वहाँ से चले गए और पीछे रह गया जगह से उजड़ा तेतरा सिंह। आए मर गया रे! ये भगवान कमबख्त ने मार मार कर पिलपिला खरबूजा बना दिया। आग लगे ऐसे नासपिटो कीड़े पड़े। बू! यह सारी कारस्तानी उस पाजी सत्यवादी औलाद छोटे की है। उसी ने जाकर महाजन को पेटी पड़ाई होगी। मैं उस कमबख्त की हड्डी पसली एक कर निंदुआ छोड़ूंगा नहीं। और तेतरा की उसी वक्त अपने पुतनी लठ लेकर उठाकर दरवाजे की छोटू की खोज में निकला। बस एक बार दिखाई दे पड़ जाए। वाह! वह रहा, देखता हूँ बचकर कहाँ जाएगा, जरा पास आने दो। आह वाह! वह राती था। अभी जल्दी से बता दूं, महाजन क्रोध में भरा हुआ है ताकि अपनी सुरक्षा का उपाय कर ले। और जल्दी
ही छोटे के निकट पहुंचा। आओ आओ छोटे, कान कान से खड़ा, यहाँ खड़ा। आओ आओ छोटे, मैं कब से खड़ा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तुमने बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या बात? क्या बात हो सकती है? बात मुझे करनी है, लेकिन पहले तुम कहो। यह रही तुम्हारी ज़रूरी बात। हाय मरा। वो तेज का रुद्र रूप देख कर छोटे सिर पे पाँव रखे बाजा। ऊपर लगता है महाजन इसकी ठुकाई करके जा चुका है। अब उसकी ठुकाई पिटाई का बदला मुझसे चुका लेना चाहता है। मेरी जान बचाने के लिए भागना होगा। आज तो मैं 45 तक तेरा पीछा नहीं छोड़ दूँगा। और भागते भागते कलवा धोबी के मकान में घुसा। कलवा धोबी के मकान में छत के साथ साथ कई छतें जुड़ी हुई हैं। एक के बाद एक कूदता हुआ वह घर से छत से एक घर छत से छत तक पहुंचा। फिर कमबख्त मुझे ढूंढ पाएगा। सुबह तक रफू चक्कर हो जाने वाला हूँ गांव से। उधर छोटे ने सीढ़ियाँ लांग कर कलवा धोबी के छत पर पहुंचा। ओ ये भगवान, तेजा के सामने खड़ा है। लगता है मेरी योजना भाग गया है। सीढ़ियों पर आने का समय नहीं है। तेजा से तेज नहीं चलेगी बच्चू। अब भागे कहाँ भागेगा। और दूसरे क्षण छोटू छत से नीचे छलांग लगा दी। किंतु इसका क्या करें जब उसके दिन छोटू के गर्दिश सितारे में थे। हे भगवान, मैं गुलूप कहाँ दलदल में फंस गया हूँ। गुलूप, ये सारा मांस मांड मालूम पड़ता है। बू। और तभी उसकी नज़र अपनी तरफ भागते आते तेज तराक पर पड़ी तो देखते ही देखते मांड भरे बर्तन से उछलकर सरपट एक तरफ बाहर निकला। ओह, फिर भी भाग निकला। ये भगवान, इस भूत से मेरा पीछा छुड़ाओ, वरना भागते भागते मेरा दम अफ अफ अफ। और हड़बड़ी में वह फिर एक मकान में घुसा। अंदर जाते ही द्वार बंद कर लिया। हे भगवान, करे यमदूत की निगाहों मुझ पर न पड़ी हो। नहीं, वह मार मार कर मेरा कचुम्बर निकाल देगा। यहाँ अंदर तो बहुत अंधेरा है। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा। मैं किसी वस्तु से टकरा के गिर न जाऊं। और वही हुआ जिसका डर था। और अरे, यह तो रूई का डेरा मालूम पड़ता है। मेरे सारे शरीर पर रूई चिपक गई है। तभी दरवाज़ा जोर से खटखटाया जाने लगा। दरवाज़ा खोलो, कौन है भीतर? दरवाज़ा खोलो, ना तोड़ दूंगा। मर गए। ठीक उसी पल छोटे के दिमाग में काम किया। वाह, यही युक्ति सही रहेगी। चाहे कुछ भी हो, देर के लिए मैं उसे यमदूत से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। वो दरवाज़ा खुला है। होशियार, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। दरवाज़ा खुलेगा तो लाठी से प्रहार कर दूंगा। और एक झटके में दरवाज़ा खुला। ई और भूत भागो भूत ही। और जिसके बेरुई का दानव देखा वो चीखता चलाता नाक की सीधे में भाग खड़ा हुआ। भूत भूत भागो भागो। और इसी अफरा दफी में सी छा गई, अंधकार सा। और सारा पाकर छोटू जब घर पहुंचा तो मोटू घर पहुंच चुका था। छोटे ही होगा। और दरवाज़ा खोला तो मोटू के कंठ से चीख निकली। उफ बाप रे! ऐसा चीखता चलाता रहा तो मेरी पोल खुलते देर न लगेगी। कमबख्त तेजा भी इधर ही आ निकलेगा। वो छोटे से फुर्ती के साथ भीतर दाखिल हुआ और दरबार बंद करके बात शकल चढ़ा दी। अरे मोटू, कहाँ मर गया? मोटू मेरे यार, मैं तुम्हारा यार छोटे हूँ, कहाँ छिपा हूँ? ओह,
तो यहाँ छिपा है। घबराओ नहीं, मैं भूत वूत नहीं हूँ, मेरा यकीन करो। मैं बस, मेरे शरीर पे रुई चिपक गई है। धीरे छोटे तब कहीं जाकर चारपाई के नीचे से बाहर निकला और बोला, तुम अपनी क्या हालत बना रखी है छोटे, आखिर चक्कर क्या है? और छोटे ने सारा किस्सा सुना दिया और स्नान की तैयारी करने लगा। तब ओह, यह तो चक्कर, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। सच कहते हैं यार, वह कहावत झूठ होती जा रही है, सच्चे का बोलबाला। अब तू ही बता भला, सच सब कुछ महाजन को बताकर मैंने क्या बुरा किया जो तुम इस मुसीबत झेलनी पड़ी? न जाने लोग अब सत्य की महिमा का समझते ही नहीं, साथ साथ देश को भी दुखी करेंगे। खैर छोड़ो इन बातों को, सब बातें, खाना तैयार है, खा ले, आराम से तान कर सो जा, सुबह की सुबह देखी जाएगी। चलो, वैसे भी भागदौड़ से मेरी भूख दुगनी हो गई है। और फिर खाना खाकर दोनों सो गए। अगले दिन मोटे के पड़ोसी तेज तराक ने गांव छोड़कर भागने में सफल हो गया। उसका मकान खाली पड़ा था। यह देखकर छोटे ने चैन की सांस ली और उसी गांव के बाहर एक पीपल के वृक्ष के नीचे, अब तब तो हद हो गई है भैया, भैया मोटे और छोटे के कारण मेरा नुकसान हो गया। कल तो लाला दिवाला निकलते निकलते बच गया। कम वक्त पूरे सत्यवादी की संतान है, उनके कारण मैं अपनी सारी जायदाद से वंचित कर दिया गया हूँ। तुम्हें अपनी ही इसमें तुम्हारी ही गलती है। तूने अपने बापू को मरने की खुशी में उस पर जाहिर करके दाव का न्योता दे दिया था। हाँ दिया था, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, मगर क्या मालूम था कि मेरी ही सारी पोल खोल देंगे। मैंने अपने बापू की मृत्यु पर दुखी होने की बजाय जायदाद में मिलने से प्रसन्न हूँ। बस माँ ने यह सुनकर मेरी जायदाद से बेदखल कर दिया। मैं सारी जायदाद से तुझे गरीबों में बांट दूंगी। मैंने तभी तय कर दिया कि छोटे और मोटे को सबक सिखा करूँगा, और अब वह समझ आ गया है। अगर वे दोनों गांव में रहते हैं तो दोनों न कोई फसाद खड़ा करते रहेंगे। हमारे लिए कोई तरकीब निकालनी होगी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तेजा ठीक कह रहा है। ऐसा ही सोचते हैं कि बाद में यहाँ इकट्ठा किया है। क्या तरकीब है? गांव की सीमा में लगे पुराने खंडर है भाई, लेकिन उस सुना है भूतों का डेरा है, तो भी वहाँ कोई जाता है, लौट कर नहीं आता। हमें किसी प्रकार उन दोनों को नामुर्दों को वहाँ भेजना है। तुमने बिल्कुल ठीक सुना है लाला, हम भी यही चाहते हैं कि वे फिर गांव में न लौटे। लेकिन छोड़ो, तरकीब अच्छी है। अगर वे बच गए तो शायद कभी गांव का रुख नहीं करेंगे। लेकिन हम उन्हें वहाँ भेजेंगे कैसे? वे दोनों सुबह लकड़ियों काटने जंगल में जाते हैं, और सुबह जब लकड़ियाँ काट कर लौट रहे होंगे तो लुच्च धीरे धीरे अपनी तरफ योजना समझाने लगा। और जल्दी सुबह लकड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा कट गई, लगता है वज़न सबसे अधिक लग रहा है। ठीक है, तो लकड़ियाँ का वज़न बढ़ाते जाओ, तुम्हारा अपना वज़न घटता जाएगा। ये तुम्हें मजाक सूझ रहा है, जबकि मैं सोच रहा हूँ काश हमारे पूर्वज भी हमारे लिए कुछ ज़मीन ज़्यादा आदि छोड़ जाते, तो हम भी आज चैन सुख की बंसी बजाते और इन लकड़ियाँ न काटते फिरते। ये अपनी किस्मत है। दोनों इस प्रकार बातें करते हुए जा रहे थे, तभी अचानक गुफा से निकलने की कुछ आवाज़ सुनकर ठिनक गए। लेकिन यह
कैसे हो सकता है भला? सोने चांदी का भंडार पाने के लिए हमें जान जोखिम में कैसे डाल सकते हैं? जिंदगी की सुख संपन्न बनाने के लिए जान का खतरा उठाना होगा। ऐसा खजाना थोड़े ही मिल जाएगा। खजाना ठीक है, यह खतरा उठा लेंगे, लेकिन अब यह बताओ, तुम खजाने का यह नक्शा मिला कहाँ से? वह खजाना कहाँ है? सब बताता हूँ, सुनो। घर की मजबूत छत मजबूत करने के लिए मैं चिमनी से मिट्टी लेने के लिए जंगल की तरफ गया आया तो खुदाई करने पर मैंने एक पुराने बोतल मिली जिसमें ढक्कन लगा हुआ था। भीतर कागज थे, यानी खजाने का नक्शा। अंदर 3 व्यक्ति हैं। सुनने दें। और उस कागज पर लिखे नक्शे के नीचे उस जमाने की राजा की शाही मोहर भी लगी है और बिल्कुल झूठी नहीं है हो सकती। ऐसा लगता है राजा ने अपने आखिरी समय युद्ध में सारा खजाना खंडरों में छुपा दिया ताकि अगर कोई बच जाए तो उसे खजाना इस्तेमाल कर सके। संयोग से राजा मारा गया होगा और खजाना वहीं का वहीं रह गया होगा। संयोग से ये नक्शा मेरे हाथ लग गया, क्योंकि सारा खजाना मैं अकेला नहीं ला सकता, इसलिए इस काम के लिए मैंने तुम्हें चुना है। बोलो, हाँ करते हो या ना? 100%। हाँ भाई, ना का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। फिर ठीक है, अभी नक्शे को इस बोतल में बंद करके यहाँ छिपा देता हूँ और कल दोपहर के बाद गांव के पुराने खंडर जो पहले कभी राजा पूर्ण सिंह का महल हुआ करता था, चलकर सारा खजाना निकाल लेंगे। ठीक है? और उसके बाद कदमों की आट अपनी ओर बढ़ती देख दोनों सिर दी साथ वाले वृक्ष पे छुप गए। और जब धीरे धीरे आट दूर होती चली गई, दोनों वृक्ष के पीछे से बाहर निकले। आज छोटे प्यारे खुल गई भाग्य हमारे, देर से सही भगवान के दरबार में हमारी प्रार्थना सुन ली। अगर वह नक्शा हमारे हाथ लग गया तो सचमुच हमारे दिन फिर जाएंगे और हम रोज़ लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल नहीं जाना करेंगे। और सीधी गुफा के में समा गए और बोतल की तलाश करने लगे। गुफा अधिक लंबी नहीं थी, नक्शे वाली बोतल यहीं कहीं होगी। और कुछ देर बाद तलाश करने के बाद मोटे ने प्रशंसा चीख उठा, मिल गई बोतल, करोड़ों के खजाने की नक्शा। और उत्साह में बोतल को तोड़ दिया और नक्शा मिल गया और इस पर शाही मोहर भी लगी हुई है। हम इस खजाने को न केवल अपना बल्कि पूरे देश बल्कि निर्धनों का भला करेंगे। अब हमें तुरंत ही गांव चलना चाहिए। कुछ अधिक वस्तुएं एकत्रित करने के बाद हम दोनों जाकर खजाना निकाल लेंगे। और गांव पहुंचकर राम राम हरिया काका। राम राम, आओ आओ भाई, कहो कैसे आना हुआ? हरिया काका, एक दिन के लिए तुम्हारे फावड़ा और तसले चाहिए। फावड़ा और तसला तुम ले जाओ, लेकिन तुम बताओ, ये तुम फावड़े और तसले की जरूरत क्यों पड़ी है? वो क्या है काका, रहस्य? ये बात रहस्य की है, किसी झूठ कहना नहीं, और झूठ हम जानते नहीं, हम बोल नहीं सकते। छोटे ने सारी हकीकत बताते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे बुढ़ापा ईश्वर की कृपा से सुधर जाएगा। वह खजाना। और छोटे के फावड़े तसले को लेकर वहाँ से चले गए। खजाना पुराने खंडर में खजाना है, नक्शा मोटोर के पास है। वक्त उस्ताद बिल्ला खां के पास चलकर सारी बात बतानी चाहिए। खजाना खजाना खजाना। और फिर उस्ताद जल्दी ही करो, वरना करोड़ा खजाना हाथ से निकल जाएगा। क्या बक रहा है? ओ पीलू, आज सुबह सुबह चढ़ा ली क्या? पीलू और हरिया काका के मकान में कानों सुनी और आंखों देखी बात कह दी। तब वाह, अगर सच कह रहा है तो खजाना केवल उस्ताद बिल्ला खां का है।
और उस्ताद खजाने पुरानी हवेली में है तो वहाँ भूतों सुना है भूते रहते हैं। चुप कर। अगर करोड़ों के खजाने पाने के लिए उस्ताद को अपनी जान भी देनी पड़ी तो दे देगा, कम से कम अंतिम समय में सही। शानो शौकत से तो मरेंगे। अगर ऐसा है तो उस्ताद तुम फिक्र मत करो, हम भी तुम्हारा जनाजा बड़ी धूमधाम से निकालेंगे। उसके बाद चारों फावड़े और कुदाले लेकर पुराने खंडर में चल पड़े और देखते देखते खजाने वाली बात पूरे गांव में फैल गई और जिसे देखते हैं वह फावड़े और पुराने खंडर की ओर दौड़ पड़ा था। खजाना 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 खजाना। यहाँ तक कि पूरे गांव का मुखिया को भी ये खबर सुनकर अस्वस्थ रह गया। दोनों ने उस स्थान पर खुदाई आरंभ कर दी। ठक 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 ठक। और तभी पूरा गांव शोर मचाता हुआ आता दिखाई दिया। खजाना खजाना। अरे ये पूरे गांव को यहाँ कैसे आ पहुंचा? लगता है आर्या काका की बात फैला दी है। अब युक्ति से काम लेना होगा, अन्यथा खून खराबे की नौबत आ जाएगी। और जैसे ही वहाँ भीड़ पहुंची, मोटे ने कहा, आप सब खजाने की खुदाई में हमारा साथ दोगे। यहाँ बहुत खुशी की बात है। नक्शे के मुताबिक खंडर में पूरे हिस्से में कहीं ना कहीं खजाना खुदाई आरंभ करो और इस नक्शे हिस्से का खजाना उस्ताद बिल्ला खां का होगा। हा हा हा। और मोटे का इशारा पाते ही पूरा गांव लोग खंडर में चप्पे चप्पे खुदाई करने लगे। अगर ये खजाना मिल गया तो हमारे दिन फिर जाएंगे। मेरी आंखें ढेरे खजाने के दर्शन के लिए बेचैन हैं। कहाँ का छिपा है खजाना? वाकई ही यहाँ दौलत है, बुरी बला है। अभी वहाँ खुदाई चल ही रही थी कि तभी भूत और भाग जाओ वरना मारे जाओगे। हा। पलक झपकते ही लोग खंडर से बाहर निकल गए। वो यह देख मोटू और भयभीत स्वर में चिल्लाया, भाग मोटे वरना ये भूत हमारा भी कीमा बनाकर चट कर जाएंगे। लेकिन तभी उसे भयानक भूत ने ठाकर लगा कर बोला, हाँ तुम दोनों अपनी जान प्यारी नहीं है क्या मूर्ख? यहाँ भाग जाओ यहाँ से। मोटे यार, अब भी समय है, भाग ले वरना भूत हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं, मैं इतना आसानी से नहीं भागने वाला। इस खंडर में दबा खजाना लेकर ही यहाँ से जाऊंगा। यह खजाना हमारे गांव की किस्मत को पलट देगा। अगर गांव की भलाई के लिए मेरे प्राण भी चले जाएं तो कोई गम नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें इस भूतों से डर लग रहा है, तुम अपनी जान बचाने के लिए भाग सकते हो। यह तुम कैसी बात कर रहे हो मोटे? जब जिए साथ साथ तो मरेंगे साथ साथ। चल खुदाई शुरू करते हैं। और भूते ने गायब होते वही भाव से उस चबूतरे की खुदाई करने लगे। और कुछ देर बाद यह चबूतरा तो नीचे बैठता गया। मतलब खजाने तक पहुंचकर रास्ता यही है। हाँ चलो भीतर चलते हैं। और दोनों चबूतरे के भीतर प्रवेश कर अंधेरा देखकर मोटे ने मसाल प्रवेश कर ली। और यहाँ का रास्ता तो आगे जाता है, शायद गुफा समाप्ति पर खजाना होगा। चलो। और गुफा सावधानीपूर्वक चलते हुए गुफा में आगे बढ़ते। गुफा की समाप्ति पर एक मोटे चीख उठा, वाह खजाना, यह रहा खजाना। वो इतना ढेर सारा खजाना देखकर दोनों आंखें चुंदी आ गई। हे भगवान, यह खजाना हमारे गांव को क्या पूरे नगर की कायाकल्प कर देगा। तुम ठीक कहते हो मोटे भैया, हम गांव वालों को अभी इस खजाने का पता न चले, अन्यथा
खजाने को पाने के लिए आपस में लड़ मरेंगे। पहले हम खजाना मिलने की सूचना राजा को देनी चाहिए। तुम ठीक कहते हो, चलो। और तभी तुम दोनों गुफा के बाहर नहीं निकल पाओगे और यह सारा खजाना हम तीनों में आपस में बांट लेंगे। खतरे को भाप कर एकाएक मोटे के दिमाग में तेजी से चलने लगा। अगले ही पल उन तीनों के पीछे संकेत करके चिल्लाया, बचाओ भूत, ओ भूत। भूत का नाम सुनते हैं तीनों बुरी तरह उछल पड़े। यह देखते ही मोटर ने आंखें में कोई संकेत किया। अगले ही पल तोड़ दुश्मन के लिए जय बजरंगबली, तड़ तड़ तड़। और मोटे और छोटू ने जमकर लठों की पिटाई कर दी। और भाग छोटे, ओह, ये तो दोनों भाग गई और दुर्गति से भागने से चबूतरे के पास पहुंचे। जल्दी कर मोटे, वरना कहीं भी लोग वापस ना आ जाएं। और बाहर निकलते ही उन्होंने भारी चट्टान चबूतरे पर रख दी। जब तक ये भीतर रहेंगे, इन गैंडों, जब तक राजा के सिपाही यहाँ तक नहीं आ जाते। और जब दोनों राजा तुरंत ही राजा लोटन सिंह के पास पहुंचे, उन्हें सारा हाल के सुनाया। तब ओह, यह बात है सेनापति, तुरंत ही जाकर इन बहादुरों के साथ गांव के खंडर में खजाना तथा उन बदमाशों को मुस्तैद कसकर यहाँ लाओ। जो गया महाराज। और सैनिक ने चबूतरे के पत्थर हटाकर सारे खजाने को बाहर निकाल लिया और तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। वो बुरे फंसे। और फिर लोटन सिंह के आदेश पर खजाने का बहुत बड़ा हिस्सा उस गांव के लोगों को बांट दिया गया। तब सेनापति ने एक खुशखबरी सुनाई, तुम सुनो छोटे और मोटे, तुम राजा ने अपना विशेष दरबारी नियुक्त किया है, कल से काम पर आ सकते हो। और बाद में देखा मोटे भैया, जीत सच्चाई की हुई। हाँ भैया, किसी ने सच्ची कहा, सच्चे का बोल बोला, झूठे का मुँह काला। और जब इस घटना के बाद मोटे गांव की इज्जत बढ़ गई और इस प्रकार वह गांव प्रशंसा और खुशहाल रहने लगा। समाप्त दोस्तों।